चेतना बॉम्बे टॉकीज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर लेकर आई हूँ बॉलीवुड की वो तमाम खबरें जो जमकर करेंगी आपको एंटरटेन। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं एंटरटेनमेंट की डेली डोज के साथ। बॉलीवुड की दुनिया में तो जनाब चेहरे ही बिकते हैं। अब बॉलीवुड में जहां तक एक्टर्स की बात है तो उनके रोल के अकॉर्डिंग कभी 60 साल के बुढ़े को बना दिया जाता है 16 साल का, तो कभी 16 साल के एक्टर को बना दिया जाता है 60 साल का। आखिर कैसे होता है कमाल, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास स्टोरी में। अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेकर बॉलीवुड स्टार्स कितने पर्टिकुलर होते हैं ये शायद ही हमें आपको बताने की जरूरत हो। और बॉलीवुड स्टार्स के इन्हीं स्टाइल और लुक्स पर तो मरते हैं उनके फैन, लेकिन यही बॉलीवुड हंस जब चेहरे पर झुर्रियां और सफेद बाल लेकर सामने आ जाए तो इन जनाब को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में इनके चेहरे पर बढ़ती उम्र की हर निशानी मौजूद है और हम आपको करीब से भी इनकी शक्लें दिखाएं तो शायद आप पहचान नहीं पाए। चलिए हम खुद ही आपको बता देते हैं कि ये है नेशंस हार्ट थ्रॉब अर्जुन कपूर। शौक गए ना आप भी। दरअसल अर्जुन कपूर ने लगभग 75 साल के बुजुर्ग का ये रूप किसी फिल्म के लिए तो नहीं, लेकिन एक एड फिल्म के लिए जरूर धारण किया है। यंग अर्जुन कपूर के इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट जाता है प्रोस्थेटिक मेकअप को, जिसे पूरा करने में पूरे 3 घंटे की मेहनत लगती है। खबरों की माने तो इस एक एड फिल्म में अर्जुन कपूर 12 अलग अलग लुक्स में नजर आएंगे और अभी तो अर्जुन का सिर्फ एक ही लुक सामने आया है। वैसे कुछ ऐसे ही प्रोस्थेटिक मेकअप के कमाल से कुछ साल पहले सांवरिया रणबीर कपूर ने भी अपना पूरा गेटअप एक एड फिल्म के लिए बदल डाला था। जहां एक तरफ इन यंगस्टर्स ने प्रोस्थेटिक मेकअप के इस्तेमाल से खुद को बूढ़ा बना लिया था, वहीं आपको याद होगा कि फिल्म पा में 13 साल के औरों के कैरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन भी घंटों प्रोस्थेटिक मेकअप कराते थे। फिल्मों और एड फिल्म्स में प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल सिर्फ उम्र बढ़ाने या कम करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ओवरऑल अपीयरेंस बदलने के लिए भी इनका बखूबी इस्तेमाल होता है। जरा लीन एंड फिट अक्षय कुमार के इस बदले रूप को देख लीजिए। यहाँ मेकअप रूम में आप देख सकते हैं कि फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट में अक्षय के इस लुक के लिए उन पर कितनी मेहनत की जा रही है। वैसे फिल्म मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा को भी ओरिएंटल लुक देने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप ही ट्राई किया गया था। स्टार्स के इन मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहना पड़ेगा ये प्रोस्थेटिक मेकअप तो वाकई कमाल की चीज है। सेम है। एंटरटेनमेंट डेस्क, भास्कर न्यूज।
बड़े पर्दे पर लेजेंड खिलाड़ियों पर बन रही बायोपिक का फैशन सा चल पड़ा है। कभी मिल्खा तो कभी मैरी कॉम पे बन रही मूवीज ने साबित कर दिया है कि इस तरह की मूवीज की काफी डिमांड है और इसी के चलते लेटेस्ट करण जौहर बनाने जा रहे हैं मेजर ध्यानचंद पर मूवी और इसके राइट्स भी उन्होंने खरीद लिए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ध्यानचंद बनेगा कौन? क्या शाहरुख जीतेंगे ये बाजी? आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास स्टोरी में। आपने पर्दे पर दौड़ देखी, India's MC Mary Kom. Attack, Mary, attack. आपने पर्दे पर बॉक्सिंग देखी, अब आप पर्दे पर हॉकी देखेंगे। देश में खेलों की दुनिया में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों पर इन दिनों लगातार बायोपिक्स बनाई जा रही है। इसकी शुरुआत हुई राकेश ओम प्रकाश मेहरा की भाग मिल्खा भाग के साथ, जिसे दर्शकों ने बेइंतहा प्यार दिया। मिल्खा सिंह की इस कहानी को न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिला, बल्कि इस फिल्म ने बाकी खिलाड़ियों पर फिल्में बनाने का रास्ता भी खोल दिया और फरहान अख्तर ने भी मिल्खा सिंह के किरदार को बखूबी निभाया। मणिपुर का छोटा सा गांव से निकलकर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन। India's MC Mary. फिर बारी आई मैरी कॉम की। Attack, Mary, attack. लिविंग लीजेंड बॉक्सर मैरी कॉम की कहानी पर बनी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि सभी का दिल जीत लिया। मैरी कॉम को भी शानदार कामयाबी मिली। क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। ये देखो, और इस बीच ऐलान हो गया भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर फिल्म बनाने का, जिसमें धोनी के रोल के लिए सुशांत सिंह राजपूत का नाम तय हुआ है। लेकिन देश के इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी के ऊपर फिल्म बनाने का अधिकार हासिल किया है करण जौहर ने। दरअसल करण जौहर को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर फिल्म बनाने का अधिकार हासिल हो गया है और इस खुशी को करण जौहर ने खुद ट्विटर पर लोगों के साथ बांटा। अब सवाल ये है कि मेजर ध्यानचंद के किरदार के लिए करण की पहली पसंद कौन होगा? तो जनाब, दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीदों के मुताबिक इस किरदार को शाहरुख खान ही निभाएंगे। बेहद कामयाब फिल्म चक दे इंडिया में हॉकी कोच का किरदार निभा चुके शाहरुख वैसे भी हॉकी से बेहद प्यार करते हैं और शाहरुख ने कॉलेज डेज में भी खूब हॉकी खेली है, लिहाजा करण की पहली पसंद शाहरुख ही होंगे। वैसे इस रोल के लिए रणबीर कपूर का नाम भी जब तब सामने आता रहा है, लेकिन अभिषेक बच्चन तक अपने ट्विटर अकाउंट पर कह चुके हैं कि ध्यानचंद का रोल शाहरुख से बेहतर कोई नहीं निभा सकता। वैसे करण को राइट्स मिलते ही वो इस फिल्म प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में जुट जाएंगे, लेकिन फिल्म में मेजर ध्यानचंद का किरदार शाहरुख खान निभाएंगे या कोई और, इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। बॉलीवुड में इन दिनों एक लेटेस्ट अनयूजुअल लव स्टोरी की चर्चा है अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की। लेकिन ना तो सोनाक्षी कर रही है अपने प्यार का इजहार और ना ही अर्जुन, ना ही इनके घर वाले। आइए आपको दिखाते हैं इस लेटेस्ट लव स्टोरी का ट्विस्ट क्या है। प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर शुरू हुआ इस प्यार को दुनिया की नजर से छिपाने का जोड़ तोड़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की। कहते हैं ना कि चोरी चोरी प्यार करने का मजा ही कुछ और है, लेकिन फिलहाल मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से प्यार छिपाना आसान नहीं रहा और कुछ ऐसा ही हुआ है सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर के साथ।
अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने हाल ही में फिल्म तेवर की शूटिंग कंप्लीट की है। कुछ दिनों पहले खबर आई कि फिल्म की शूटिंग खत्म करने के साथ ही अर्जुन कपूर इस्तांबुल में छुट्टियां मनाने निकल गए। लेकिन किसी को ये खबर कानो कान नहीं लग पाई कि अर्जुन इस्तांबुल अकेले नहीं गए, बल्कि यहाँ उनके साथ वेकेशन पर थी उनकी फिल्म तेवर की को स्टार सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ही निकली जनाब। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ही किसी और लुकन ने फौरन ट्विटर पर अपडेट किया कि अर्जुन और सोनाक्षी इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और सोनाक्षी जहां लोगों की नजर से छिपने के लिए चश्मे और टोपी का इस्तेमाल कर रही हैं, वहीं अर्जुन बेफिक्र हैं। ये तो हुई उस ट्वीट की बात। इंडिया वापस आने के बाद भी अर्जुन और सोनाक्षी जिस तरह फिल्म हैदर की स्क्रीनिंग पर साथ पहुंचे थे, इनकी केमिस्ट्री कुछ और ही इशारा कर रही थी। अर्जुन और सोनाक्षी हैदर की स्क्रीनिंग पर एक ही गाड़ी में आए और साथ ही वेन्यू से निकले भी। वैसे फिल्म तेवर की शूटिंग के दौरान भी अर्जुन और सोनाक्षी की नजदीकियों की चर्चा आम हुई, जिसे खुद सोनाक्षी ने भी बताया था। आई थिंक अर्जुन ऐसे इंसान है जो मेरी टांग खींचना बहुत पसंद करते हैं, तो हम बहुत हंसे हैं सेट पर एट माई एक्सपेंस एंड इट्स बीन फन। सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर ने एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की है। मैं उसको बचपन से जानती हूँ, हम एक साथ स्कूल में थे बट हम कभी दोस्त नहीं थे। मैं उसे ही वॉज जस्ट वन ऑफ द बॉयज़ इन माई स्कूल और हम दोनों बहुत गप्पू थे। हमारी जर्नी काफ़ी सिमिलर रही है। ऐसे में अर्जुन और सोनाक्षी के बचपन की जान पहचान का फिल्म तेवर के शूटिंग के दौरान दोस्ती में और अब धीरे धीरे प्यार में बदलने की दास्तान सबकी जुबान पर आ गई। लेकिन जब चर्चा बढ़ने लगी तो खुद अर्जुन कपूर को इस रिश्ते पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक लीडिंग न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने सोनाक्षी के साथ इस्तांबुल में छुट्टियों की बात से तो इनकार नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने साफ तौर पर कहा कि उनके और सोनाक्षी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी इतनी चर्चा की जाए। नहीं, हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, हम बचपन से दोस्त हैं, इसलिए साथ घूमते हैं। इधर सोनाक्षी सिन्हा इसी मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए मिली ही नहीं और जब उनकी मां पूनम सिन्हा से इस रिश्ते की सच्चाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। अखबार में छपी किसी खबर पर उठे इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं और अरमान दोनों एकदम अलग लोग हैं और हमारी सोच भी अलग है। मैं उन्हें शुभकामना देती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि वो सलामत रहें। खैर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिप सकता जनाब, तो देखते हैं इस नई नवेली जोड़ी की लव स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट आता है। नम्रता सिन्हा, भास्कर न्यूज। अब वक्त हो गया एक छोटे से टिनी मिनी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद है बॉलीवुड की बहुत सारी धमाकेदार खबरें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो बेसब्री से ब्रेक के बाद कर रही थी आपका इंतजार। दिवाली में कहीं प्यार के दिए जल रहे हैं तो कहीं प्यार के दिए बुझ रहे हैं। चलिए पहेलियां बुझाना हम बंद करते हैं और आपको बताते हैं तनीषा और अरमान के ऑफिशियल ब्रेकअप के बारे में और आपको दिखाते हैं इनकी मेकअप से लेके ब्रेकअप तक की दास्तान। अधूरा रह गया शादी का अरमान, नहीं होगा बारात, बाजा और बैंड। अरमान तनीषा के बीच लव का दी एंड। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दो
दोनों मिले रात बने रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। बिग बॉस सीजन 7 में एक दूसरे की मोहब्बत की गिरफ्त में आए तनीषा और अरमान का एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेने का अरमान अधूरा रह गया है। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घर बसाने की राह पर चल पड़े थे। शुरुआती ऐतराज के बाद दोनों के घर वालों की रजामंदी भी इस रिश्ते को मिल चुकी थी। सब सोच रहे थे कि साल खत्म होते होते तनीषा अरमान के साथ अपना घर बसा लेंगी। तेरे ख्यालों से तेरे ख्यालों तक मेरा तो है आना जाना। लेकिन अरमान का गुस्सा एक बार फिर दोनों के रिश्तों में दरार की वजह बन गया। Just because I haven't, no, I don't care. Just and because I smile and laugh does not mean I'm interested in them. टिंसल टाउन से बाहर आ रही ताज़ा गॉसिप्स पर अगर यकीन करें तो अरमान और तनीषा अब अलग हो चुके हैं और इस बार भी अरमान का गुस्सैल रवैया ही दोनों के अलग होने की वजह बना है। वैसे कुछ दिनों पहले अरमान ने ट्विटर पर इशारों में कह दिया था कि उनके और तनीषा के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। वहीं तनीषा ने भी एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया कि वो और अरमान अब साथ नहीं हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं और अरमान दोनों एकदम अलग लोग हैं और हमारी सोच भी अलग है। मैं उन्हें शुभकामना देती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि वो सलामत रहें। लेकिन देर से ही सही शायद तनीषा को समझ आ गया कि ओवर पोजेसिव और जरूरत से ज्यादा गुस्से वाले शख्स के साथ जिंदगी निभाना बेहद मुश्किल होता है। In my tininess. मैंने आपका दिल दुखाया है और गलत है और एक मौका दे दीजिए, मैं वापस एक भी बार जब तक इधर घर में हूँ या बाहर हूँ कभी भी नहीं दुखाऊंगा। लिहाजा तनीषा की पहल पर दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ दिन पहले ही दोनों एक साथ एक फंक्शन में दिखाई दिए थे और दोनों बेहद खुश भी नजर आ रहे थे। चलिए अब ग्रोन अप्स ने कुछ फैसला सोच समझ के ही लिया होगा और जब अलग होने के लिए तनीषा अरमान है राजी तो फिर क्या करेंगे पेपराजीज। एंटरटेनमेंट डेस्क, भास्कर न्यूज। शाहिद कर सकते हैं श्रद्धा के साथ काम कमीने में, रितेश करना चाहते हैं कपिल के साथ काम। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखिए हमारी फटाफट खबरें। भास्कर न्यूज आपके लिए लेकर आया है शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्चर्स। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गौरी के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए ऋतिक रोशन, महीप कपूर, भावना पांडे, रिया पिल्लाई, श्वेता बच्चन, जोया अख्तर, करिश्मा कपूर, फरहा खान, अमृता अरोड़ा और परमेश्वर गोदरेज उनके घर पर आए। शाहरुख खान ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी गौरी को जन्मदिन की बधाई दी। चित्रांगदा सिंह आजकल जूते चप्पलों की मरम्मत करना सीख रही हैं और चित्रांगदा की ये ट्रेनिंग उनकी एक अपकमिंग फिल्म के लिए चल रही है। दरअसल फिल्म बंदूकबाज में चित्रांगदा एक मोची के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म में चित्रांगदा के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी होंगे। इस फिल्म में चित्रांगदा ग्रे शेड में नजर आएंगी। बॉलीवुड में आजकल नरगिस फाखरी और ऋतिक रोशन की दोस्ती की खूब चर्चा चल रही है। हाल ही में मुंबई के एक रेस्टोरेंट में नरगिस और ऋतिक को एक साथ डिनर करते हुए स्पॉट किया गया।
यहाँ इन दोनों के साथ उदय चोपड़ा भी डिनर का मजा ले रहे थे। वैसे कुछ दिन पहले ये खबर जोरों पर थी कि नरगिस और उदय चोपड़ा का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन इस डिनर डेट के बाद कहना पड़ेगा कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। अनुष्का, कॉफी या तो बना दो ना। एक कॉफी ब्रांड के साथ ऐड करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा और अनुष्का शर्मा अब जल्द ही एक फिल्म में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। सेड हाँ, कॉफी नीचे लाना। दरअसल अनटाइटल्ड इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी, और पहले इस फिल्म के लिए उनकी बातचीत आमिर खान से चल रही थी। रहा नहीं जाता। कॉफी। जैकलिन फर्नांडिस पर इन दिनों फिल्म के ऑफर्स की बारिश हो रही है। खबर है कि राम लखन की रीमेक के लिए करण जौहर और रोहित शेट्टी ने जैकलिन को अप्रोच किया है। इस फिल्म में जैकलिन को लखन की भाभी यानी डिम्पल कपाड़िया वाले रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। साथ ही ये खबर भी आई कि इस फिल्म में राखी वाले रोल के लिए मेकर्स की अमृता सिंह से बातचीत चल रही है। फैशन कैपिटल दिल्ली में शुरू हुआ फैशन वीक और 8 से 12 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस फैशन एक्स्ट्रावेगेंजा में देश भर के 124 डिजाइनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रैंप पर फैशन वीक के पहले दिन डिजाइनर कपड़ों की तो धूम रही, लेकिन यहाँ बॉलीवुड स्टार का तड़का मिसिंग रहा। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि अदिति राव हैदरी, श्रद्धा कपूर और अक्षय कुमार रैंप पर चल सकते हैं। एक्टर सिंगर आयुष्मान खुराना का नया गाना मिट्टी दी खुशबू मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। इस गाने में आयुष्मान के साथ हुमा कुरैशी भी दिखाई दे रही हैं। हुमा ने कहा कि उन्हें गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके लिए फौरन हाँ कह दिया। मिट्टी दी खुशबू आई। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म बैंक चोर की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद थी। फिल्म में विवेक ओबराय और रितेश देशमुख मुख्य भूमिकाओं में हैं। हालांकि पहले रितेश के किरदार के लिए कपिल शर्मा को अप्रोच किया गया था, लेकिन रितेश का कहना है कि वो कभी न कभी कपिल के साथ काम जरूर करना चाहेंगे। वैसे दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कल फिर आना है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि भास्कर न्यूज पे खबरों का सिलसिला अभी बाकी है।